हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो भाई जो हमारे चमत्कारी भैया हैं उनके चमत्कार जो हैं उजागर हो चुके हैं। जैसा कि मैंने कई बार ये क्वेश्चन उठाया है अपने पॉडकास्ट में। हमेशा मैंने ये चीज़ बोली है कि कोई भी अगर आपको मदद कर रहा है और उसमें अगर अपना भी फ़ायदा ढूँढ रहा है ना, तो कल को वो आपको कभी भी चीट कर सकता है। और अगर एक बार आपने कहीं धोखा खा लिया है, जैसा कि आप बोल रहे हो, उसके बाद भी अगर आप लगातार धोखा खाने की लाइन में दोबारा से लग जा रहे हो, तो इसमें कहीं न कहीं आपकी भी गलती है। तो बात कुछ ऐसी है कि एक कहानी आप लोगों ने सुनी होगी ना कि 2 बिल्लियाँ की लड़ाई में 2 बिल्लियों की लड़ाई में बंदर फ़ायदा उठा ले गया, तो वैसा ही कुछ यहाँ पर हो रहा है, जिसको मैं डिटेल में डिस्कस करने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, बेल बटन पर हिट करना, वीडियो को कर देना अभी से एक लाइक क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हो और अगर आप चाहो तो हाइप का बटन भी दबा सकते हो। चलिए शुरू करते हैं आज का जो भी एपिसोड है वो। तो बात कुछ ऐसी है कि कल जो है लाइव पर लाइव हुई थी, धै लाइव धै लाइव। अब देखो जो हमारे चमत्कारी भैया हैं, ये नया नाम इनको दिया है ज़ारा जी ने। तो ये जो चमत्कारी भैया हैं, ये रोज़ पर रोज़ जो है लाइव में चमत्कार दिखा रहे थे और बोल रहे थे कि 6 महीने में वो एक ऐसा चमत्कार करेंगे, जिसके बाद जो हमारी तंजलि जी हैं, उनको घर मिल जाएगा, उनका घर बन जाएगा और सब कुछ वो उनको वेल सेटल करेंगे। लेकिन उसके लिए लोगों को सब्सक्राइब करना होगा किसको? हमारे चमत्कारी भैया को। चमत्कारी भैया तंजलि का चैनल ग्रो नहीं कराएँगे, तंजलि के चैनल पर व्लॉग नहीं डलवाएँगे, तंजलि के चैनल पर इनकम जनरेट नहीं कराएँगे, अपने चैनल पर इनकम जनरेट कराएँगे और फिर उससे जो है अंजलि को हेल्प करेंगे, घर बनवाएँगे और सब कुछ करेंगे। भाई, किसको गोली दे रहे हो? और रही बात घर बनवाने की, तो हलवा नहीं है हलवा, है ना? आपको इतना सारा कुछ एक बार में नहीं मिल जाने वाला है। यहाँ सोशल मीडिया पर ना सालों-साल मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे पैसे बरस नहीं जाते हैं, है ना? तो आप लोगों ने क्या सोचा है कि कंट्रोवर्सी करके जैसे लोगों ने पैसे बरसाए हैं, वैसे आप भी बरसा लोगे। लेकिन भाई पुख्ता सबूत और पुख्ता बातें होनी चाहिए, जो कल को जाकर ना मट्टी पलीत ना हो जाए। तो आप लोगों को याद होगा कि जब मैं पॉडकास्ट बना रही थी, तंजलि, खोहित और ये जो अभी ये जो नए-नए प्रकट हुए हैं, चमत्कारी भैया, इनके ऊपर तो मैंने क्या कहा था कि डाउट होने का कारण मुझे क्या लग रहा है कि ये सब मिले हुए हैं, क्योंकि इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, स्पेशली जब ये लप्पू के दोस्त हों और लप्पू के घर ये जाकर रुकते हैं, जब बीमार होते हैं उसके बाद, तो ऑब्वियसली इन पर शक किया जाना बनता था। तो शक इन पर जो मेनली मुझे हो रहा था, वो इस बात का हो रहा था कि जब आपस में आपकी लड़ाइयाँ हो चुकी हैं, जब एक साथ वीडियो बनाने के लिए मनाही हो चुकी है, तो जब तंजलि का जन्मदिन हुआ, तो तंजलि ने क्यों खोहित को इनवाइट किया और खोहित क्यों उस जन्मदिन में गया? जब आप लोगों के बीच में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो चुकी थी, तो ये चीज़ें हुई क्यों? और गोल्ड गिफ्ट लेकर जो खोहित है, वो तंजलि के घर गया था। तो ये सारी बातें थी जो एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा रही थी और यही लग रहा था कि जैसे कि ये लोग पहले भी लड़े झगड़े हैं और फिर एक हो गए हैं, तो दोबारा से ऐसा कुछ करने का प्लान कर रहे हैं और इनको लप्पू भैया ने कुछ सिखाया समझाया है। तो यही चीज़ें अभी तक लग रही थी। लेकिन अब जब खोहित का वीडियो आ जाता है और खोहित के जो टीम मेंबर्स हैं उनका वीडियो आता है, तो उससे काफ़ी चीज़ें साफ हो रही हैं। यहाँ पर जो गलती दिखाई दे रही है, वो ज़्यादातर दिखाई दे रही है तंजलि की मॉम की। जो ये वीडियो बनाने को मना किया गया है, ये खोहित ने भी बोला और खोहित के टीम मेंबर्स ने भी बोला कि सामने से हमने ऐसे नहीं बोला था कि हम बनाएँगे ही नहीं। कुछ गलतियाँ बार-बार हो रही थी, रिपीट मोड पर हो रही थी, तो हमने कहा कि अगर आप ऐसा करोगे तो हम वीडियो नहीं बनाएँगे और यही कारण था कि इतनी बड़ा कोई मुद्दा नहीं था और जो तंजलि है उसका जन्मदिन हुआ तो इन लोगों ने इनवाइट किया और यहाँ से खोहित चला भी गया। बात तब से बिगड़ी है जब खोहित बीमार हुआ, जब खोहित हॉस्पिटलाइज़ हुआ, तो उसके बाद जब फ़ोन लगाया गया तंजलि की माँ को, तो तंजलि की माँ ने फ़ोन उठाया, कहा कि हम आएँगे। 3 किलोमीटर की दूरी पर ये लोग थे, कहते रहे आएँगे, 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 लेकिन जब जाने की बात आई तो ये लोग नहीं गए और खोहित इतना ज़्यादा बीमार था, इतना ज़्यादा वो परेशान था कि इनके टीम मेंबर्स ने झूठ भी बोल दिया था कि तंजलि आई थी और आकर चली गई और शायद इसीलिए वो जो लप्पू भैया है ना, हॉस्पिटल में बैठकर मज़ाक बना रहे थे कि वो अदृश्य थी, आई थी, वो अदृश्य में मतलब मिस्टर इंडिया बनकर आई और मिस्टर इंडिया ही बनकर चली गई। तो ये सारी बातें अब अगर आप तार से तार कनेक्ट करो ना, तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। जो हम लोग सवाल उठा रहे थे, ये चमत्कारी भैया के ऊपर, है ना? कि ये क्यों ऐसा करेंगे, ये अपना फ़ायदा ढूँढ रहे हैं, अब इनके बहुत सारे चिट्ठे खुल रहे हैं। पहला चिट्ठा, ये आदमी जो है 42 साल के लगभग का है, इसकी फैमिली है, इसकी वाइफ है, इसके बच्चे हैं जो इसके व्लॉग्स में नहीं दिखाई दे रहे। व्लॉग्स में कौन दिखाई दे रहा है? तंजलि। अब तंजलि को ये हेल्प तो करना चाहता है, लेकिन तंजलि के चैनल पर नहीं, ये अपने चैनल को ग्रो करने की कोशिश कर रहा है और तंजलि के चैनल पर जो ये वीडियोज़ शॉर्ट्स बना रहा है, वो अभी इसलिए बन रहे हैं क्योंकि इसको फेम चाहिए है, जो इसे तंजलि के थ्रू मिल सकता है। यहाँ पर तंजलि की मॉम की गलती है, जो कि लालच में आ रही हैं, लालच का शिकार हो रही हैं। उनको जो जैसे सपने दिखा रहा है, जो जैसे ख्वाब दिखा रहा है, जहाँ कहते हैं ना पैसा, वहाँ वो लुढ़क रही हैं, जहाँ जहाँ वज़न वहाँ भजन वाला जो हिसाब-किताब है, वो यहाँ चल रहा है। तो जो तंजलि की मॉम है,
उनको पहले जो है खोहित के साथ प्रॉब्लम नहीं थी काम-वाम करने में, लेकिन जब ये आया, चमत्कारी बच्चा आ गया, चमत्कारी भैया आ गए, तो इन्होंने इनको कुछ ख्वाब दिखाए कि मैं तुम्हें 25,000 रुपए महीना दूँगा, इसके अलावा मैं तुम्हें आईफ़ोन दिला दूँगा, तो ये सारी बातें इन्होंने इनको प्रॉमिस की। कुछ 20-25 हज़ार की शॉपिंग करा दी गई, ऐसा इनके टीम मेंबर्स ने क्लेम किया है और उनके पास प्रूफ्स भी है, ऐसा भी उन्होंने कहा है। तो इन्होंने 20-25 हज़ार की उनको कराई शॉपिंग। अब शॉपिंग कराने के बाद जो है रील्स वगैरह बनने लगे। फिर आई वो तारीख जब उनको 25,000 चाहिए थे, किसको? टंजलि की माँ को। तो टंजलि की माँ ने जो चमत्कारी भैया हैं, इनसे मांगे 25,000 रुपए। इन्होंने कर दिया मना। तो यहाँ पर जो टंजलि की माँ है, वो मुकर गई वीडियो बनाने से और उन्होंने कह दिया कि अब मैं तुम्हारे साथ कोई वीडियो नहीं बनाऊंगी, क्योंकि तुमने 25,000 की बात की थी और तुमने मुझे 25,000 रुपए नहीं दिए हैं, तो अब मैं तुम्हारे साथ कोई भी वीडियो नहीं बनाऊंगी, टंजलि को नहीं बनाने दूंगी। तो ये जो हमारे चमत्कारी भैया हैं, ये घबरा गए, इनको डर लग गया कि हमारे जो है इन्वेस्टमेंट यहाँ पर हो गई है। हमने 20-25 हजार की इन्वेस्टमेंट कर दी है, इनको कपड़े दिला दिए हैं और बहुत हमने खर्चा इनके ऊपर कर दिया, और अगर ये वीडियो अब हमारे साथ नहीं बनाएंगी तो वो पैसे मेरे डूब गए, मेरा चैनल भी अभी ग्रो नहीं हुआ है। तो ये सब सोचकर ये बहुत ज्यादा घबरा गए थे। उसके बीच में ही ये जो खोहित है और टंजलि है, इनके बीच में थोड़े बहुत मनमुटाव हुए। उसका फिर से ये जो चमत्कारी भैया हैं, उन्होंने फायदा उठाया, फिर से इनको कुछ ख्वाब दिखाए और फिर से दोबारा जो टंजलि की माँ है वो यहाँ पहुंच गई हैं। अब एक बात और, जो टंजलि हर जगह जाकर कमेंट कर रही थी, जैसे कि लोग बोल रहे थे कि टंजलि लिख नहीं पाती है, वो बोलती है वॉइस ओवर, मतलब वो जो वॉइस स्पीच वाला सिस्टम है ना, उससे वो बोलती है, तो वो इतना बोल लिख नहीं पाती है। अब ये कमेंट किए जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं, तो लोगों का कहना है, स्पेशली जो खोहित है और खोहित के मैनेजर हैं, इनका ये कहना है कि वो जो कमेंट्स हैं वो किए जा रहे हैं टंजलि की माँ के द्वारा। टंजलि की माँ वो कमेंट्स कर रही हैं क्योंकि उन्हें नीचा गिराना है, उन्हें अभी यहाँ चमत्कारी भैया में फायदा दिखाई दे रहा है, तो वो ऐसे कमेंट्स कर रही हैं जगह जगह जाकर, जिसका कोई मतलब नहीं है। ये जानबूझ के किए जा रहे हैं ताकि खोहित को नीचा दिखाया जा सके। तो एक कंट्रोवर्सी करके जो चमत्कारी भैया हैं वो अपना फायदा उठा रहे हैं, अपना चैनल चमका रहे हैं, अपना चेहरा चमका रहे हैं, और ये बात शायद टंजलि की माँ को नहीं समझ में आ रही है। टंजलि की माँ बहुत गलत जगह फंस रही हैं, ऐसा मुझे भी अब ऐसा लग रहा है कि वो जो है ना कुछ ज्यादा कहते हैं ना, शाणा कौआ डैश डैश डैश, तो वो चीज मुझे यहाँ लग रही है टंजलि की माँ की साइड से। ज्यादा पाने की चाह में आप कई बार अपना गलत करा लेते हो, और जिस हिसाब से मैं अभी खोहित को देख रही हूँ या इनके टीम मेंबर्स को देख रही हूँ, मुझे ये लोग ठीक लग रहे हैं। एक बहुत बड़ा प्रश्न मुझे ये जरूर लगता है कि जो खोहित है उसकी बीमारी को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। शुरुआत खोहित से हुई है, ये जो पूरी कंट्रोवर्सी है, आज खोहित को बुरा जरूर लग रहा है, वो रो जरूर रहे हैं, लेकिन शुरुआत खोहित से हुई है। खोहित अगर वो स्टेटस और वो चीजें नहीं डालते जिसमें ये लिखा जाता कि किसी की वजह से, किसी की वजह से, तो सबको समझ में आ रहा था कि किसी, आप किसको बोल रहे हो, टंजलि को बोल रहे हो, तो वो चीजें लोगों को समझ में आ रही थी और वहां से चीजें स्टार्ट हुई हैं। अगर आपने ये चीजें नहीं की होती तो सामने वाले को भी इतना मौका नहीं मिलता कि वो वीडियो पर वीडियो छापे, लाइव पर लाइव बताए और आपको गलत पर गलत दिखाए। आप अगर ये चीज स्टार्ट नहीं करते तो नहीं होती। अब यहाँ पर बीमारी को लेकर भी अलग अलग मत है, कोई कहता है कि इनको हार्ट अटैक आया था, कोई कहता है इनको ब्रेन स्ट्रोक आया था, सब अलग अलग बातें बता रहे हैं। अब जो मैनेजर हैं ये खोहित के, इनका कहना है कि कोई भी डॉक्टर, जो हम लोगों ने क्लिप डाली थी जिसमें डॉक्टर बोल रहा था कि आप जो है आपको डिहाइड्रेशन हुआ था या मतलब आपकी बीपी लो हो गया था, उससे आप बेहोश हो गए थे वगैरह वगैरह, तो पहली बात तो आपको ये क्लिप डालनी नहीं चाहिए थी अगर ये झूठी क्लिप थी, जैसा कि इन्होंने क्लेम किया है कि कोई भी डॉक्टर 20-22 साल के लड़के से ये नहीं कहेगा कि तुम्हारे साथ इतनी बुरी कंडीशन हो गई थी, तो वो केवल इसको बहलाने के लिए डॉक्टर बोल रहे थे, इनका कहना है। तो फिर आपने एक ऐसी क्लिप सोशल मीडिया पर डाली क्यों? आपने इतना कंफ्यूजन क्रिएट क्यों किया? अब आज बोल रहे हो आप कि हम रिपोर्ट डाल देंगे, ये कर देंगे। अब इतने दिनों बाद अगर आप रिपोर्ट भी डालोगे तो कोई आप पर भरोसा नहीं करेगा। दूसरी बात जो ये थी कि ये बीमार थे, अब बीमारी से उठकर ये सीधे लप्पू के घर गए, जिसका बहुत बड़ा मुद्दा क्रिएट हुआ भी था, और कंट्रोवर्सी में कहीं ना कहीं लप्पू का हाथ इसलिए लग रहा था क्योंकि ये तुरंत के तुरंत वहां चले गए थे। इतना मानती हूं इन लोगों को, भाई मेहनत तो करते हैं बंदे, मैं ये नहीं कहूंगी कि मेहनत नहीं करते, बहुत ज्यादा मेहनत है इनकी, और कोई भी चैनल इतना बड़ा एक दिन में नहीं बनता है, एक पल में नहीं बनता है, उसमें आपको बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। तो ये जो क्या था ना कि इनका सॉन्ग आने वाला था, तो प्रमोशन करना भी बहुत ज्यादा जरूरी था, तो प्रमोशन वगैरह के चक्कर में ये लोग लप्पी के घर गए थे क्योंकि वहां जाकर इनका प्रमोशन अच्छे से हो सकता था, साथ में रील बना सकते थे, और इतनी फैसिलिटी शायद उनको उनके घर में नहीं मिलती जो यहाँ मिल रही थी। हालांकि यहाँ पर भी ये लोग कचड़ा खा रहे थे, जो सबने आवाज उठाई थी, और इसलिए इन पर सवाल उठ रहे थे कि भाई सही में बीमार हो या नहीं हो, क्योंकि यहाँ जाकर ये लोग समोसा और ये सब खा रहे थे, जो कि एक बीमार वाले पेशेंट को, जो मतलब इतनी बड़ी चीज से उठा हो, उसके लिए सही नहीं होता है। तो ये सब चीजें कुछ गलत भी हैं और कुछ सही भी हैं इसमें, कि भाई प्रमोशन करना है तो ये सब तो करना ही पड़ेगा, तो प्रमोशन के चक्कर में ये गए थे। और ये चीजों में फायदा भी होता है कि जब आपके साथ कुछ कंट्रोवर्सी जुड़ रही हो और फिर गाना भी आ रहा हो, तो उसका फायदा ये लोग उठाते ही उठाते हैं। भाई ये जो कहते हैं ना गंदा है पर धंधा है, ये उस टाइप का कुछ है। तो यहाँ मैं ज्यादा गलत नहीं कहूंगी लप्पू को या इनको खोहित को, लेकिन कुछ बातें हैं जो अभी भी जो बीमारी वाली है कि कभी कुछ स्टेटमेंट, कभी कुछ स्टेटमेंट, कभी कुछ चीजें करना। फिर इनका कहना है कि वो इतना ज्यादा ट्रॉमेटाइज हुआ किसकी वजह से? टंजलि की वजह से। अब टंजलि को लेकर कुछ कुछ ऐसी बातें हो रही थी जिससे इनको बहुत ज्यादा दुख पहुंचा। तो भाई इतने ज्यादा इमोशन काफी ज्यादा कूट कूट कर भरे हैं, बहुत ही ज्यादा इमोशनल
इमोशनल बंदा है हमारा खोहित, ऐसा हमें समझ में आ रहा है। और जिस हिसाब से वो बोलता है मुझे लगता भी है वो बहुत ज़्यादा सीधा-साधा सिंपल सा है। लेकिन कुछ बातें हैं जो गलत तो हैं, वो गलत हैं। अब जैसे कि बहन को लेकर एक मुद्दा उठा है। इन्होंने जो टोनिया है उसको गोद ले रखा है, वो उनकी रियल सिस्टर नहीं है। और इस बात को जो टंजलि की मॉम है हर जगह कमेंट सेक्शन में जा-जा कर लिख रही थी कि वो उसकी रियल सिस्टर नहीं है, वो इसकी रियल सिस्टर नहीं है। तो ऐसे काम भी टंजलि को की माँ को नहीं करने चाहिए थे, क्योंकि आपको पता है कि सोशल मीडिया पर भाई-बहन का एक रिश्ता इतना ज़्यादा बिगड़ चुका है, इतना ज़्यादा गंदा हो चुका है, तो ऑब्वियसली जब आप ऐसी बातें हर जगह कमेंट सेक्शन में जा-जा कर करोगे तो लोगों के दिमाग में क्या बातें चलेंगी और रिएक्शन चैनल वाले क्या मुद्दा उठाएँगे और कैसी बातें करेंगे, ये आप बखूबी जानते हो, सभी जानते हैं। तो ऐसे अगर कोई कमेंट करेगा तो जो खोहित बोल रहे हैं कि रिएक्शन चैनल वाले ऐसा बोल रहे थे या कुछ बोल रहे थे, तो जब सोशल मीडिया पर इतना अथाह चीज़ें हो चुकी हैं तो सबको पता है कि क्या करेंगे, क्या बोलेंगे। आपने शायद आवाज़ उठाने में या अपना पक्ष रखने में बहुत टाइम लगा दिया, आपको ये टाइम नहीं लगाना चाहिए था, आपको पहली फुर्सत में चीज़ें बतानी चाहिए थी। अब थोड़ा-सा हम यहाँ पर इनकी बात भी कर लेते हैं चमत्कारी भैया की। तो चमत्कारी भैया को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा ये भी हुआ है कि इन्होंने खुलकर बोला है अपने टीम मेंबर्स के साथ, बातें हुई हैं उनकी, जिसकी रिकॉर्डिंग भी इन टीम मेंबर्स के पास है। ये दावा भी इन्हीं लोगों ने किया है कि ये जो चमत्कारी भैया हैं, इनका ये बोलना था कि जो टंजलि है, जब तक इनके 1 लाख सब्सक्राइबर नहीं हो जाते, तब तक ये टंजलि के परिवार को थोड़ा बहुत मतलब देते करते रहेंगे और इनके साथ वीडियो बनाते रहेंगे, साधे रहेंगे। और जैसे ही इनके 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे, ये टंजलि को निकाल फेंकेंगे, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ ये उठना-बैठना सही नहीं समझते हैं। इनका स्टैंडर्ड अलग है और इनका स्टैंडर्ड अलग है। भाई किस तरीके की बातें यहाँ हो रही हैं और यही सब बातों का अंदेशा लगाया जा रहा था। अभी भी अगर टंजलि की माँ को नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे नहीं लगता कि उन्हें कभी समझ में आएगा। कुछ भी हो, कैसा भी हो, देखो जब हम किसी टीम के साथ काम करते हैं, हम किसी पार्टनर के साथ काम करते हैं तो 10 तरीके की बुराइयाँ होती हैं, 10 तरीके की चीज़ें होती हैं। कभी हमें उनकी बातें समझ में आती है, कभी नहीं आती हैं, बुराइयाँ, लड़ाई झगड़े ये आम बात है। लेकिन फिर भी आप कई सालों से जो है खोहित के साथ काम कर रहे हो। ये नहीं है कि आपने 2-3 महीने खोहित के साथ काम किया है। एटलीस्ट आप उसको इन एंड आउट जानते हो, आप उसके साथ कई टाइम से जो है लगे हुए हो। लेकिन ये नए बंदे पर आप कैसे विश्वास कर पा रहे हो, ये तो आप ही जानो। आपको समझाया भी गया है, लेकिन फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, तो जो ज़्यादा लालच होती है ना, लालच बुरी बला होती है, एक ये वाली बात भी है, तो उनको समझना चाहिए। अब जो-जो बातें की जा रही हैं, कपड़े नहीं देते थे, ये नहीं देते थे, वो नहीं देते थे, तो जैसे कपड़े मुझे लगता है टंजलि आज पहन रही है, वैसे पहले भी पहनती थी जब वो डांस वीडियोज़ बनाती थी। और रही बात अगर कोई कपड़ा किराए पर आया है, तो वो वापस भी जाएगा और कोई अगर वो खरीदा है और अगर वो रखा हुआ है उस जगह जहाँ सब लोग रहते हैं, जहाँ वीडियोज़ बनते हैं, तो वहीं रखा जाएगा। गाँव में जब वीडियोज़ नहीं बन रहा है, तो गाँव में नहीं वो कपड़े भेज दिए जाएँगे। तो बेसिर-पैर की जो बातें चल रही हैं यहाँ पर, वो मुझे बिल्कुल नहीं सही समझ में आ रही और मुझे ऐसा लगता है कि खोहित और अंजलि की जोड़ी अच्छी थी, पहले भी थी, आज भी है। और खोहित की एक बात को और मैं कॉल आउट करना चाहूँगी, जो उन्होंने कहा कि मेरा 5 मिलियन का चैनल था, वो तो 8 लाख के चैनल पर किसी का चेहरा ना दिखाए, लेकिन मेरा 5 मिलियन का चैनल था और मैंने इसको पहचान दिलाई, इसको मेरी वजह से पहचान मिली, ये इतनी ज़्यादा आगे बढ़ी। ठीक है भई, आपके पास बेस था, सब्सक्राइबर्स का बेस था। आपने कहा कि आपने 5 मिलियन के सब्सक्राइबर्स करे अपनी बहन के साथ वीडियोज़ बना के, तो आप कंटिन्यू बहन के साथ करते ना। लेकिन आगे ही आपने इस वीडियो में अपनी असलियत भी खोली कि भाई जो मेरी बहन है वो मेरे टक्कर का डांस नहीं कर पाती, वो मेरे टक्कर का डांस कर पाती थी, इसलिए मैं उसके साथ ज़्यादा वीडियोज़ बनाता था। मेरे चैनल पर रेयरली ही मेरी बहन के साथ वीडियोज़ हैं। तो आपने मुझे लगता है अपनी बात खुद स्पष्ट कर दी है कि 5 मिलियन के चैनल पर आप एवं ही किसी को लेकर नहीं आए थे। आपने उसका डांस देखा था, आपने उसमें खूबियाँ देखी थी और आपको लगा था कि वो अगर आपके साथ आती है, तो आप और ज़्यादा ऊँचाइयों पर जाओगे, इसलिए आपने उसको हेल्प किया था। तो ये मत बताइए कि आपने उसको पहचान दिलाई, उसकी वजह से आपको भी फ़ायदा हुआ। तो यहाँ पर गिव एंड टेक का सिस्टम था, तो इसका मुझे लगता है सफाई आप खुद अपने व्लॉग में दे गए। बाकी जो और भी एलिगेशंस लग रहे थे कि ये जूठन देते थे उनको छोटे-मोटे वीडियोज़ जो इनके काम के नहीं रहते थे, ये सब जो है चमत्कारी भैया एलिगेशंस लगा रहे थे, उन पर जो है पानी फेरा है। खोहित ने कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं था। जो वीडियो मेरे चैनल पर होते थे, वैसा ही सेम वीडियो एक और शूट किया जाता था, जो कि उनके चैनल पर जाता था। ये सब कोरी बातें की जा रही हैं ताकि जो खोहित है, उनको परेशान किया जा सके, खोहित को मेंटली टॉर्चर किया जा सके। 2 महीने से खोहित काम नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से उनके वीडियोज़ के व्यूज़ डाउन हो चुके हैं, बहुत कुछ हो चुका है। तो वो जो 2 महीने से आप काम नहीं कर पा रहे हो, तो मुझे लगता है वो आपकी भी बेवकूफ़ी है। आपको लगातार अपना काम करना चाहिए। ये जो झगड़े हैं सोशल मीडिया पर आम बात है। ये कोई नई बात नहीं है, ये होते रहने हैं, लगे रहने हैं। आप एक ऐसे बंदे के साथ रहते हो जिसने इससे भी बड़ी-बड़ी कंट्रोवर्सी कर रखी है और उसके बाद भी वो टिका हुआ है, तो आप अपने काम पर लग जाओ। आप अपनी बहन के साथ बनाओ या कोई और आप पार्टनर चूज़ करो। मुझे नहीं लगता है कि अपने टैलेंट को दिखाने के लिए पार्टनर का होना ही आवश्यक है। और इन 2 महीनों में आपने जो है सॉन्ग किए हुए हैं, दूसरे सॉन्ग्स आपने किए हैं जो कि आपके प्रोजेक्ट्स आए हैं आपके, तो जब प्रोजेक्ट्स में इंसान बिज़ी होता है, तो वैसे भी वो वीडियो नहीं बना पाता। और अब अगर आप फ्री हो चुके हो, तो आप अपने चैनल पर काम करो, अपना जो भी वीडियोज़ हैं, शॉर्ट्स हैं, रील्स हैं, वो आप बनाओ और अपने प्रोजेक्ट्स करो। सिंपल ये ही आपके लिए सबसे बेटर रहेगा। बाकी ये सारी चीज़ें तो सोशल मीडिया पर लगी रहती हैं और अगर आप इसी में उलझ कर रह गए, तो फिर तो हो गया काम।
तो ये था मेरा आज का पॉडकास्ट। जो भी मुझे सही लगा, जो भी मेरे पीओवी में मुझे सही लगा है, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। बाकी आप भी अपने-अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग, तब तक के लिए बाय बाय।